जम्मू कश्मीर के शोपिया से आई इस तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। छोटीपोरा इलाके में आज 15 अगस्त के मौके पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आबिद रमजान शेख के माता पिता अपने घर पर तिरंगा फहराते नजर आए। सामने आई तस्वीर में आबिद के पिता हाथ में तिरंगा लिए खड़े हैं। इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी इंडियन एम्बेसी में जो चाइना में है वहाँ पे गया था, वहाँ पे भी तिरंगा हमने गाड़ दिया, आज वहाँ पे फैला दिया है। दोस्तों, इतना मैस्मराइजिंग इवेंट था, पूरा वंदे मातरम वहाँ पे गाया गया, नेशनल एंथम था और प्लस एक मैसेज था मोदी जी की तरफ से। ठीक है, पता है पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान जो है उसकी कोई आज़ादी नहीं हुई थी बल्कि बनाया गया था, ऐसा वैसा बहुत सी बातें ये लोग आप लोग सब करते ही हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने सेलिब्रेशंस की। अब जी पाकिस्तान में जो सेलिब्रेशन हुई वो तो आपको पता ही है कि वो तो पूरा टाइम हम यही बताते रहे कि हमने जी अफगानिस्तान को मजा चखा दिया, हमने भारत को मजा चखा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसमें कोई भी हमारी अचीवमेंट जो है पाकिस्तान की वो नहीं बताई। ये पिछले 1-2 दिन के अंदर जो चीजें हुई हैं उससे एक चीज तो दिखती है भैया, पार्लियामेंट वाज नॉट अ टोटल वॉश आउट। पार्लियामेंट में जो चीजें हुई उसके परिणाम आपको दिखने शुरू हो चुके हैं। आपको दिख रहा है कि साहब धीरे धीरे करके जो चीजें पार्लियामेंट में पास हुई उनका इम्पैक्ट ऑलरेडी आपको दिखता है। तो जबकि उसकी मां उनके बगल में साथ खड़ी दिखाई दे रही है। घर के छत पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये तस्वीर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां आबिद रमजान शेख को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक सक्रिय आतंकी बताती है। एक तरफ जहां उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं और यही मैसेज पूरे दुनिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं वहां पर ये मैसेज भेजा गया, विच वॉज क्रिस्टल क्लियर, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। वहां पे जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं वो भी आए हुए थे, वो सुन रहे थे। किसी ने ये नहीं बताया कि इकोनॉमी में हमने क्या किया है 79 इयर्स में, एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने जरूर भाषण दिया। प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी भाषण दिया और दोनों ने अपनी अपनी बातों में या अपनी जो उन्होंने एड्रेस किया इवेंट्स में, उसमें उन्होंने यही बताया कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी और अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। जय हिंद साथियों, इस बार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस इस तरह से मनाया गया कि ये देखकर जो है पाकिस्तान के लोग भी चौंक गए, क्योंकि इस बार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के माता पिता ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जिस तरीके से उन्होंने तिरंगा फहराया अपने घर पर भी और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, ये देखकर तो साथियों पाकिस्तान की जजी होगी। क्योंकि साथियों इससे पहले जम्मू कश्मीर में इस तरह के नजारे देखना असंभव सा लगता था। और साथियों सच में आजादी के दिन साल हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसा एरिया जो था भारत का क्षेत्र होते हुए भी वहाँ पर किसी भी समय इस तरीके से जो है वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता था। लेकिन आप हम देख सकते हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, वो भी 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो भी देखने लायक होता है। और इसी कारण से लाल चौक में भी ये देखने को मिला कि किस तरीके से तिरंगा वहाँ पर जगह जगह टंगे हुए दिख रहे थे। लेकिन साथियों फिर भी कुछ लोग जो है, कुछ पार्टी के लोग, वो उनको लगता है कि ये क्या हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो तो ये काम कर नहीं सके। लेकिन अब जिस तरीके से ये काम हो रहा है, जिस तरीके से देश के जो बॉर्डर का एरिया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या जम्मू कश्मीर हो, जिस तरीके से वहाँ पर परिवर्तन लाया जा रहा है, वो देखते हुए इनसे रहा नहीं जा रहा है। और साथियों जाहिर सी बात है, ये जो दृश्य देखने को मिला था कि एक लश्कर-ए-तैयबा के जो आतंकी, ठीक है, और उनके माता पिता ने जिस तरीके से वहाँ पर तिरंगा फहराया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये देखकर साथियों दुनिया भी हैरान है। क्योंकि साथियों ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, ये सब जो है गलत रहा है, उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान या दूसरे देश के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, तो वो इस राह पर ना जाए, ये संदेश दे रहे हैं उनके माता पिता। वहीं उसके माता पिता अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ दिखाई दिए। तस्वीर में आबिद रमजान के पिता हाथ में तिरंगा लेकर कैमरे के सामने खड़े दिखाई दिए। उनके बगल में उनकी पत्नी है और घर की छत पर भी एक बड़ा तिरंगा लहरा रहा है। वहीं अगर आतंकी आबिद की बात की जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद रमजान शेख का नाम लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में सामने आया है। उसके खिलाफ घाटी में कई मामलों का जिक्र किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां उसे सक्रिय आतंकी के तौर पर देखती हैं।
बताया जाता है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अपनी गतिविधियां चला रहा है और सुरक्षा बलों की वांटेड सूची में नाम भी उसका शामिल है। आबिद रमजान का नाम 2022 में शोपिया में हुई सीआरपीएफ जवान मुख्तार अहमद की हत्या के मामले में सामने आया था। आतंकियों ने शोपिया के चेक छोटीपुरा इलाके में जवान के घर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद करने की जानकारी दी थी। एक हुआ ग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा था। जांच के दौरान इस हमले को लश्कर तैयबा से जोड़ा गया और आबिद रमजान शेख का नाम सामने आया और यही वजह है कि आज जब उसके माता पिता ने घर पर तिरंगा फहराया तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस बीच श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से भी इंडिपेंडेंस डे की तस्वीरें सामने आई। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर वहां पहुंचे थे और राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। लाल चौक कभी हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहता था, लेकिन अब आज के वक्त में इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगे के साथ लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है और इस बार भी बाजार और आसपास के इलाकों में तिरंगे नजर आए और लोग उत्साह के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज 15 अगस्त का दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की रही जहां एक लश्कर के आतंकी के माता पिता ने तिरंगा फहराकर देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति अपने विश्वास का संदेश दिया और यही वजह रही कि ये तस्वीर अपने आप में चर्चा का विषय बन। ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कुछ भी कर देंगे हम, लेकिन हम डैम नहीं बनाएंगे, हम कोई वाटर स्टोरेज के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे। हाँ, हम अपने पड़ोसियों को जरूर धमकी देते रहेंगे। लेकिन खैर आसिफ अली जरदारी साहब की अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि जी भारत जो है वो अखंड भारत की बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो है वो हम 4% हिंदू फैमिलीज हैं जिनको हम टॉलरेट कर रहे हैं। जी हाँ, यही वर्ड यूज किया गया आसिफ अली जरदारी की तरफ से कि जी हम जो है वो हमारे यहाँ जो है 4% हिंदू फैमिलीज हैं और वो भारत से ज्यादा अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं। वो तो सभी जानते हैं सर, वो मियाँ मिट्ठू को कौन नहीं जानता, मियाँ मिट्ठू कैसे कैसे उठा के ले जाता है हिंदू बच्चियों को, वो कौन नहीं जानता। और उसके बाद ये कहना कि जी अब सिर्फ 4% हिंदू फैमिलीज रह गई हैं, ये मेरा ख्याल है कि बताते हुए आसिफ अली जरदारी साहब को थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए थी, लेकिन खैर उनको नहीं पता कि वो शर्म क्या चीज होती है और कैसे आनी होती है। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने अगर कह ही दिया, अपने मुंह से 4% कह रहे हैं और उसके बाद जो हाल यहाँ पर है माइनॉरिटीज का वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन बहरहाल हमें वही वाली बात है, हमें हम दूसरों के पाप गिनाते हैं और अपने पाप हमें दिखाई नहीं देते और फिर बार बार कहेंगे कि जी भारत में मुसलमानों का ये हाल है तो भारत में मुसलमानों का वो हाल है। तो आप अपने एग्जाम्पल सेट कर लीजिए कि आपके यहाँ माइनॉरिटीज का हाल बहुत अच्छा हो जाए, चाहे वो पारसी कम्युनिटी हो। पारसी कंपाउंड जो कराची में कभी हुआ करता था अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है और कितने ही पारसी कम्युनिटी के लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इसी तरीके से चाहे वो हिंदू फैमिलीज हो, क्रिश्चियंस हो या कह लीजिए सिख हो या किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो, वो सबके सब जो है वो पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में रहते हैं और अक्सर तो चले भी जाते हैं।